चलिए, दिस इज योर 3 टेबल्स। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी एक टेबल अभी हमारा बना है, कौन सा? सब्जेक्ट का। बाद में हम इसके कंस्ट्रेंट्स वगैरह पूरा का पूरा देख लेंगे। इज इट क्लियर? एक टेबल क्वेश्चन और एक टेबल होता है, नाम भी देते हैं इसे, रुकिए जस्ट वेट। ये सब्जेक्ट टेबल है, इसे क्वेश्चन टेबल नाम दीजिए। उसके बाद इसे देंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्वाइन, सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्वाइन टेबल होगा। गेटिंग? यस और नॉट? ये इज इट क्लियर? यस और नॉट? ये ऐसे हो गया है 3, सब्जेक्ट क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्वाइन टेबल। अभी देखिए, अभी हमने 2 टास्क कंप्लीट किए हैं, कौन से? इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, उसके बाद क्रिएट एग्जाम टाइम टेबल। ये एग्जाम का शेड्यूल हम बनाएंगे। अभी शेड्यूल में कैसे कैसे रहेगा देखिए, अभी शेड्यूल के लिए भी एक टेबल लगेगा हमें। शेड्यूल में अभी एक चीज ये है कि एक ही शेड्यूल हम मल्टीपल एग्जाम के लिए रीयूज कर सकते हैं। हम्म ऐसा भी हो सकता है ना, एक शेड्यूल पे क्या हो सकता है, मल्टीपल एग्जाम हो सकते हैं, बट अभी हमें ऐसा नहीं, एक शेड्यूल एक ही एग्जाम यही करना है। इज इट क्लियर? हम टेबल को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल आईडी, उसके बाद एग्जाम आईडी, बट उसके लिए शेड्यूल के पहले हमें एग्जाम का भी टेबल चाहिए। अभी देखिए, शेड्यूल आईडी, यहाँ लिखिए एग्जाम नेम, राइट? उसके बाद उसकी डेट, स्टार्ट टाइम, उसके बाद एंड टाइम। यस और नॉट? स्टार्ट टाइम भी है, उसके बाद एंड टाइम, उसके बाद टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स। यस और नॉट? अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। अभी हम जनरल बनाएंगे, बाद में उसे डिवाइड करते जाएंगे। शेड्यूल आईडी 1, जैसे एग्जाम ने लिखा मॉक, डेट, जैसे डेट है 22/02/2024, उसके बाद स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, जैसे स्टार्ट टाइम 8:00 AM, एंड टाइम 10:00 AM, टोटल मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 50। यस और नॉट? उसके बाद 2, एग्जाम नेम, मशीन टेस्ट, 22/02/2024, 12। यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे भी आपका डेटा क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो रहा है।
यस और नॉट? यहाँ पे भी आपका डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। कौन सा डेटा डुप्लीकेट? एग्जाम का डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। देखिए थर्ड, तीसरी में एक एग्जाम है जिसका नाम है मॉक। यस और नॉट? क्या नाम है? मॉक। इसका डेट अलग हो सकता है। टाइम भी अलग हो सकता है, बराबर। पर टोटल मार्क्स कितने? 100। पासिंग मार्क्स मान लो 50। अभी प्रॉब्लम क्या रहा है देखिए, यहाँ पे हर बार टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स डुप्लीकेट हो रहे हैं या नहीं है? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कौन सी डिपेंडेंसी बनेगी? ट्रांजिटिव बन रहा है। देखिए मैंने कहा टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स 100 है। सवाल आता है किसके, कौन से एग्जाम के 100 मार्क्स है, मॉक या मशीन टेस्ट? तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। इसीलिए अभी आप क्या करो, ऐसे मत कीजिए। शेड्यूल का टेबल अलग, इसके लिए अभी हम एग्जाम के लिए अलग टेबल बनाएंगे। यस और नॉट? जैसे एग्जाम के लिए हम क्या क्या करेंगे, एग्जाम आईडी, एग्जाम नेम दैट इज टाइप ऑफ एग्जाम, टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स, बराबर। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एग्जाम आईडी 1, क्या है? मॉक या मशीन टेस्ट या प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल। टोटल 100 या टोटल 80, पासिंग 40, 2 एग्जाम theory, टोटल मार्क्स 100, पासिंग 50, 3 ओरल एग्जाम, है ना, दैट इज मॉक, है ना, टोटल 100, पासिंग 60, ऐसा कुछ कर। अभी देखिए यहां मैं शेड्यूल बनाऊंगा एग्जाम के लिए, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, जैसे शेड्यूल आईडी बराबर है एग्जाम आईडी, उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम के टेबल में डेट नहीं डाल सकते क्योंकि हर बार वो एग्जाम अलग अलग जगह पे डेट पे। उसके बाद स्टार्ट टाइम, उसके बाद बस इतना ही चाहिए, एंड टाइम। जैसे शेड्यूल आईडी 1, एग्जाम आईडी 1, क्या मतलब है? एग्जाम आईडी 1 कौन है? प्रैक्टिकल। शेड्यूल 1 में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स है? 80, पासिंग 40, डेट 22/02/2024, स्टार्ट टाइम 6:00 PM, एंड टाइम 8:00 PM। इज इट क्लियर? 2 एग्जाम आईडी 2, इसका मतलब क्या है? 23/02/2024। समझ में आ गया? दिस इज योर शेड्यूल। मतलब यहां से आप देखिए ये जो एग्जाम आईडी यहाँ फॉरेन की रहेगा। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन है जो अभी हम कर रहे हैं। ये क्या है? जहां जहां मुझे लग रहा है कि मेरा डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, मैं सीधा टेबल को क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। इसीलिए तो हमने नॉर्मलाइजेशन डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन मींस इट इज अ टेक्निक टू डिकम्पोज द लार्ज टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल फॉर अवॉइड डेटा replications। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? और देखिए वहां प्राइमरी की, यहाँ पे क्या रहेगा, ये फॉरेन की रहेगा। ये दो टेबल, इसको नाम देना पड़ेगा। यस, चलिए इसको हम नाम देते हैं एग्जाम। फिर इसको क्या नाम देंगे हम? चलो
चलिए अब यहाँ क्रिएट एग्जाम, यस और नॉट। अभी हमें क्या करना है, ऐड सब्जेक्ट, ऐड क्वेश्चन आंसर सब, ये हुआ ना हमारा, ये वाला टेबल है वो, ये वाला है ना, क्वेश्चन आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी, यस और नॉट। उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऐड न्यू स्टूडेंट इन अ डेटाबेस। अभी हमें स्टूडेंट को डीबी में ऐड करना है, तो अभी हमें स्टूडेंट के लिए एक टेबल लगेगा। एक टेबल किसके लिए लगेगा, वी रिक्वायर अ टेबल फॉर स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड। यहां देखिए ऐड स्टूडेंट, ये आपका स्टूडेंट टेबल है जो डेटाबेस के अंदर है। यहाँ पे स्टूडेंट में क्या क्या है, जैसे स्टूडेंट आईडी, नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, उसके बाद स्टेप नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम, पासवर्ड। अभी आप एक भी ले सकते हो, वो स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ता है ये लेना है, या इस स्टूडेंट को सारे एग्जाम अलाउ करने हैं, क्या करना है बताइए। जैसे हो सकता है ना, मान लीजिए कि अगर किसी ने एडमिशन जावा के लिए किया तो वो सिर्फ जावा के एग्जाम दे सके, किसी ने अगर एडमिशन सी के लिए किया तो उसे सिर्फ कौन सी एग्जाम दिखनी चाहिए, सी, या ऐसा करना है कि एक बच्चा सारे एग्जाम दे सके। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अब देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर है तो एक बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकता है, यस सर नॉट, या एक सब्जेक्ट के मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा रिलेशन बनेगा, मेनी टू मेनी बन रहा है, यस सर नॉट। स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए। अभी आप यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये आईडी थोड़ा चेंज कर दो, वहां पे सब्जेक्ट के लिए आईडी है, यहाँ पे जस्ट वेट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट आईडी, STID मतलब स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट आईडी। बट यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या, एक स्टूडेंट एक बच्चा, मतलब एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकता है, ये इसका मतलब है। एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, बट एक स्टूडेंट एक मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये रिलेशन है। जैसे बता रहा हूं, मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा 1, देखिए 1, यहां मान लो मैंने लिखा नाम राम, राम @gmail, कॉन्टैक्ट राम, राम एंड 1। तो अभी हमारा वो एक नंबर का सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सी है। यहाँ 2 श्याम, श्याम @gmail, श्याम 2। अभी वापस मान लो यही राम है, ऊपर वाला ही राम है, इसने बोला मुझे जावा भी ज्वाइन करना है, 3 3 वापस राम। बट यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, राम नाम के दो अलग अलग स्टूडेंट्स है, क्यों, क्योंकि इनके आइडिया अलग आ रहे हैं इसका, बट एक्चुअली वो एक ही बच्चा है जो दो सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो फिर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये सब ये SID यहाँ मत रखना है आपको, ये SID यहाँ नहीं रखेंगे, SID को हम यहाँ नहीं रखेंगे, SID का टेबल अलग बनाएंगे हम यहाँ। यहाँ देखिए यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, दिस इज SID टेबल, अरे यार मीटिंग ज्वाइन करला सांगा, रिपीट करना,
Just wait for 2 minutes. फिर यहाँ पे और एक टेबल हम डिजाइन करेंगे जिसको हम नाम देंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट ज्वाइन। क्या नाम होगा? स्टूडेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे मान लो हमने दिया 1 राम, ram@gmail, राम एंड राम 2। बराबर। अभी आप यहां देखिए स्टूडेंट सब्जेक्ट ज्वाइन में हम लिखेंगे stid और यहां लिखेंगे sid। बराबर, दोनों फॉरेन कीज। देखिए यहां पर जैसे यहां पे राम ने कहा मुझे सी और जावा करना है 1 and 1। एक नंबर का स्टूडेंट कौन है? राम। एक नंबर का स्टूडेंट राम, 3 नंबर का सब्जेक्ट जावा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? राम ने कौन से सब्जेक्ट ज्वाइन किए हैं? यस 2 2 2 3। मतलब क्या? यस श्याम ने सी और C++ एंड जावा किया है। अंडरस्टैंड? यस और नॉट? देखिए ऐसे हो गया है। ये जो 2 टेबल्स है ये स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट का रिलेशन, मतलब स्टूडेंट भी हमने ऐड किया और एक स्टूडेंट को मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी हमने अलाउ कर दिया है। उसके बाद अब एक चीज अभी हमारी बाकी है, ये तो हम करेंगे अटेम्प्ट एग्जाम बाय स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ने एग्जाम देना चाहिए, फिर कौन से एग्जाम कौन सा स्टूडेंट दे रहा है, तो यहाँ शेड्यूल से समझ में आता है। शेड्यूल और एग्जाम के बीच में रिलेशन है। शेड्यूल आईडी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे एक टेबल अगर बना दो ऐसा, स्टूडेंट एंड एग्जाम रिलेशन, स्टूडेंट एग्जाम रिलेशन, यहाँ पे STID और यहाँ पे SCHID। देखिए एक नंबर का स्टूडेंट है, जैसे एक नंबर का स्टूडेंट एक नंबर का शेड्यूल है। देखिए एक नंबर का स्टूडेंट कौन है? राम। बराबर, यस और नॉट? उसके बाद एक नंबर का शेड्यूल क्या है? थोड़ी गलती हुई है मैं बताता हूँ। एक नंबर का शेड्यूल देखिए, एक नंबर का शेड्यूल क्या है? एक। इसकी एग्जाम कौन सी है? प्रैक्टिकल। बट यहाँ पे गलत क्या हुआ है? कौन से सब्जेक्ट की समझ में नहीं आ रहा। यहाँ इसे उठाते हैं, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसे उठाइए। यहाँ पे पहले हम इसे यहाँ रखते हैं। देखिए इसी यहाँ पाइए, यहाँ एक कॉलम ऐड करते हैं सब्जेक्ट आईडी। यहाँ क्या ऐड करते हैं? तो यहाँ से शेड्यूल एग्जाम और ये शेड्यूल कौन से एग्जाम का और कौन से सब्जेक्ट का। यस और नॉट? यस और नॉट? ऐसे हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आईडी लेंगे या अलग टेबल बनाएंगे शेड्यूल आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी का, ये भी हो सकता है। यस और नॉट? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी प्रॉब्लम क्या रहे, यहाँ से ये समझ में आ गया कि राम एक नंबर का शेड्यूल अटेंड कर रहा है, एक नंबर के शेड्यूल की एग्जाम आईडी है एक, मतलब ये कौन सी एग्जाम है? प्रैक्टिकल। बट यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से सब्जेक्ट की है। इसके लिए अभी हमने ऐसे करना चाहिए। मैं तब तक यहाँ इसे उठाता हूँ, देखिए, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर।
थोड़ा इसे भी चेंज करेंगे बाद में, रिजल्ट भी लेना है बच्चे का, है ना। तो ये अगर हो गया, अभी आपको क्या करना है, थोड़े बहुत देखिए रन टाइम कर रहे थोड़ा बहुत तो गलत हो गई, इतना नहीं है इसे। यहाँ पे यस आई डी, यस और नॉट, ऐसा करें। यस और नॉट दोनों भी शेड्यूल किसके हैं, सी लैंग्वेज के हैं, ऐसा इसका मतलब होगा। यस और नॉट, अभी देखिए यहां से समझेगा, एस टी आई डी, यस स्टूडेंट आईडी क्या है, एक, मतलब राम, राम कौन सा शेड्यूल दे रहा है, एक नंबर का, एक नंबर का शेड्यूल की एग्जाम आईडी क्या है, 1 की। तो कौन सी एग्जाम पर एग्जाम है, प्रैक्टिकल। ये देखिए सब्जेक्ट आईडी कौन से सब्जेक्ट की है, हाँ सी लैंग्वेज की है, कौन से दिन, कब चालू हो रही है, कब खत्म हो रही है, ये उसका मतलब है। आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट इस तरीके से रहेगा। अभी हमें स्टूडेंट का क्या करना है, रिजल्ट भी लेना है। तो अभी हम इसी टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करते हैं तो अलग टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बच्चा एक ही बार एग्जाम देना चाहिए। अभी हमें ये भी डिटेक्ट करना है उसने एग्जाम दिया था या नहीं, वो भी हम लॉजिकली करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो एक मिनट, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। स्टूडेंट आईडी, शेड्यूल आईडी, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स, यहीं पे डालेंगे। तो इनिशियल लेवल पे हम हर एक का ऑब्टेन मार्क्स क्या करेंगे, 0 करेंगे, और जैसे भी एग्जाम खत्म होती है इसी टेबल को अपडेट करके यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स देंगे, यस और नॉट, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यानी कि परसेंटेज, हाँ ऑब्टेन परसेंटेज, ऑब्टेन परसेंटेज, और यहाँ पे और एक कॉलम स्टेटस। तो बाय डिफॉल्ट हर एक का स्टेटस 0 रहेगा, जैसे भी ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज आएगा हम यहाँ अपडेट करेंगे, और अगर हमारा ऑब्टेन परसेंटेज पासिंग परसेंटेज से ज्यादा है तब हम यहाँ 1 लाएंगे, और अगर हमारा ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज पासिंग परसेंटेज से कम है तो यहाँ 0 ही रखेंगे। मतलब अगर हमें डिसाइड करना है कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ तो हम इस स्टेटस कॉलम से डिसाइड करेंगे। जिनका स्टेटस 1 है पास हो गए, जिनका स्टेटस 0 है फेल हो गए। तो 1 स्टेटस उनका ही होगा जिनके ऑब्टेन मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। तो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, पासिंग मार्क्स एग्जाम में रखे यहाँ, है ना। मतलब बच्चे को जितने मार्क्स मिले वो मार्क्स एग्जाम के पासिंग मार्क्स के बराबर क्या होंगे, कंपेयर, यानी माय पॉइंट और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। और उसके हिसाब से हम तय करेंगे उसका स्टेटस क्या है। तो ये टेबल आप इस तरीके से, इसमें हमें 2 चीजें मिलेगी, शेड्यूल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट के साथ ही आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड। तो ये सारे टेबल्स आपके बन जाते हैं। थोड़े बहुत रन टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, बट देखिए दिस इज अ टेंटेटिव डेटाबेस, इज इट क्लियर। जैसे डेटाबेस बन गया ना हम इसके फॉर्म बना सकते हैं, बट अभी हमें फॉर्म नहीं है, अभी हमारा पूरा ब्लैक स्क्रीन की भी ब्लैक स्क्रीन है पूरा, इज इट क्लियर। देखिए अगर आप कंसोल पे प्रोजेक्ट बनाते यूआई में बनाना बहुत आसान होता है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है।